श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मनुष्य का जीवन अनगिनत परिस्थितियों से होकर गुजरता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। इन सबके बीच एक ही चीज है जो हमें स्थिरता और शांति प्रदान कर सकती है। वह है भगवान का पावन नाम। भगवान का नाम किसी विशेष समय, स्थान या अवस्था पर निर्भर नहीं करता। आप जिस स्थिति में हैं, चाहे आनंद में हो या पीड़ा में, समृद्धि में हो या संकट में, हर अवस्था में नाम का जप करिए और यह अटूट विश्वास रखिए कि नाम जप से आपका कल्याण अवश्य होगा। समस्या तब आती है जब हम विश्वास खो देते हैं। अक्सर जब तक जीवन ठीक चलता है, हम नाम जप के महत्व को नहीं समझते, लेकिन जैसे ही कठिनाइयां आती हैं, हम भगवान को दोष देने लगते हैं। सत्य यह है कि भगवान किसी को कष्ट नहीं देते। हमारे अपने पाप और कर्म ही संकट का कारण बनते हैं, जो जन्म जन्मांतरों से संचित प्रारब्ध के रूप में सामने आते हैं। उस प्रारब्ध को काटने की शक्ति केवल नाम में ही है। नाम ना तो कोई उपाय, ना कोई टोना टुटका और ना ही कोई भौतिक साधन हमारी पीड़ा को मिटा सकते हैं। केवल भगवान का पावन नाम का सहारा ही हमें इस बंधन से मुक्त कर सकता है। इतिहास और शास्त्र इस सत्य के साक्षी हैं। जब पत्थर नाम जप से तैर सकते हैं, तो हमारे संकट क्यों नहीं मिट सकते? जब एक शब्द राम या राधा लाखों जीवों का उद्धार कर सकता है, तो हमारा जीवन क्यों नहीं संवर सकता? केवल कमी है हमारे विश्वास और भाव की। नाम वही है, शक्ति भी वही है, लेकिन हमारा भरोसा डगमगाता रहता है। हम मंदिर जाते हैं और विग्रह के सामने खड़े हो जाते हैं। वहां मूर्ति को भगवान बनाने वाला हमारा भाव ही है, हमारी श्रद्धा ही है, उस निर्जीव प्रतीक को सजीव बना देती है। जब हम विश्वास के साथ यह मान लेते हैं कि भगवान हमारे कष्ट हरेंगे और हमें अपने चरणों में स्थान देंगे, तभी वो कृपा बरसने लगती है। इसलिए जीवन की हर अवस्था में, हर सांस के साथ राधा नाम का जाप करें। नाम में ही जीवन का सार है, मुक्ति का मार्ग है और कल्याण का वचन है। विश्वास और भाव के साथ जब नाम जप करेंगे, तो कोई भी संकट आपके जीवन में स्थायी नहीं रह पाएगा। राधा नाम का सहारा ही जीवन का सच्चा आधार है, जो हमें परम शांति और आनंद तक पहुंचाता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है, वह पश्चिम बंगाल से प्रशांत जी ने भेजी है, जिसको सुनकर आप भी राधा नाम क्या नहीं कर सकता जान जाए। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। मेरा नाम प्रशांत है। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ। साधारण जीवन, साधारण परिवार और एक सामान्य व्यवसाय के बीच मेरा जीवन भी वैसे ही चलता रहा जैसे अधिकतर लोगों का चलता है। परंतु इस जीवन के भीतर कितने उतार चढ़ाव, कितनी कठिनाइयां और कितनी अनकही पीड़ाएं छिपी रहती हैं, यह केवल वही जान सकता है जो इन्हें जी रहा है। मैं भी उन लोगों में से था जिसने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और अंततः राधा नाम की शक्ति और गुरु कृपा से उसका समाधान पाया। आज मैं अपना यह अनुभव आपसे बांट रहा हूं, ताकि कोई और भी निराशा के अंधेरे में रोशनी की किरण पा सके। मेरे जीवन का आरंभिक समय काफी सुखद था। मेरा अपना व्यापार था जो बहुत अच्छा चल रहा था। व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, घर परिवार में सब कुछ ठीक था। घर में लड्डू गोपाल की सेवा पूजा होती थी और जीवन में एक स्थिरता महसूस होती थी। परंतु जुलाई 2023 के बाद परिस्थितियां अचानक बदलने लगी। व्यापार जो पहले दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, अचानक गिरावट की ओर चल पड़ा। ग्राहक आने बंद हो गए, पैसों की तंगी बढ़ने लगी। व्यवसाय की यह मंदी धीरे धीरे हमारे दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करने लगी। छोटी छोटी बातों पर भी पति पत्नी के बीच झगड़े होने लगे। घर का वातावरण तनावपूर्ण हो गया। मेरा मन भारी रहने लगा। मैं जो पहले शराब पीना छोड़ चुका था, वह बुरी आदत भी घर के कलह के कारण दोबारा शुरू हो गई। लड्डू गोपाल की सेवा जो मेरे जीवन का प्रिय हिस्सा थी, वह भी छूट गई। हर काम में अड़चने आने लगी। ऐसा लगने लगा मानो मेरा भाग्य ही मेरे विपरीत हो गया है। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ती हैं, तो इंसान समाधान की तलाश में भटकने लगता है। मैं भी भटकने लगा। मैंने अपनी कुंडली
कई ज्योतिषियों को दिखाई। किसी ने कहा पितृदोष, किसी ने कहा राहु दोष। जिसने जो उपाय बताया मैंने सब किया, पूजा पाठ, हवन, यंत्र, रत्न सब अपनाया, परंतु जीवन में कोई सुधार नहीं आया। पैसे की कमी और व्यवसाय की मंदी के कारण घर में झगड़े बढ़ने लगे। मन में नकारात्मक विचारों आने शुरू हो गए। निराशा इतनी बढ़ गई कि जीवन ही बेकार लगने लगा। ऐसे समय में मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा केवल भगवान ही होते हैं। पर उस समय मुझे यह बात समझ में नहीं आ रही। मैं सोच रहा था आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मार्च 2024 की बात है। मैं अपनी दुकान में बैठा था। ग्राहक आने बंद हो चुके थे। मैं मोबाइल पर यूट्यूब देख रहा था। तभी मेरे सामने एक वीडियो आया, राधा नाम की महिमा। वीडियो देखते देखते मेरे भीतर कुछ बदलने लगा। मैं एक अजीब सी शांति और ऊर्जा महसूस कर रहा था। उसमें बताया गया कि राधा नाम में असीम शक्ति है। जो भी इसे सच्चे मन से जपेगा उसके जीवन में चमत्कार ही हो। वीडियो देखने के बाद मेरे भीतर आशा की किरण जगी। मैंने उसी चैनल अच्युत प्रभात के और भी वीडियो देखे। हर वीडियो ने मेरे भीतर विश्वास की एक नई लहर पैदा की। मुझे लगा अगर सबके जीवन में चमत्कार हो रहे हैं तो मेरे जीवन में भी अवश्य होंगे। मैंने अगले ही दिन गुरुजी आपसे बात करने का निश्चय किया। अगले दिन मैंने गुरुजी आपको फोन किया। जीवन की सारी परेशानियां, दर्द, निराशा सब मैंने आपको बताई। आपने धैर्यपूर्वक सब सुना और बड़े प्रेम से कहा, जीवन की हर समस्या का हल केवल और केवल प्रभु का पावन नाम है। राधा नाम में वह शक्ति है जो जीवन के अंधकार में गहराइयों को भी रोशन कर देती है। गुरुजी आपने मुझे फिर राधा नाम का दान दिया, जप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। मैंने उसी समय से गुरुजी के बताए अनुसार नाम जप करना शुरू कर दिया। मैंने निश्चय किया अब मैं कम बोलूंगा और हर समय नाम पर ही ध्यान रखूंगा। मैंने शराब छोड़ दी। घर में अपने आप शांति आ गई। धीरे धीरे हमारे बीच की कलह शांत होने लगी। घर का वातावरण अपने आप बदलने लगा। मैं हर समय नाम जप करता। काम करते हुए, दुकान में बैठे हुए, चलते फिरते नाम का जप मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। लगभग 7 माह तक निरंतर नाम जप करने के बाद मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगे। व्यापार जो पूरी तरह से ठप हो चुका था वो फिर से चलने लगा। पुराने ग्राहक वापस आने लगे। आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। मन में एक अजीब सी शांति रहने लगी। क्रोध, तनाव, नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगी। मुझे स्वप्न में दिव्य दर्शन होने लगे। संतों के दर्शन और उनके आशीर्वाद मिलने लगे। ऐसा लगा मानो राधा रानी मेरे जीवन के हर कोने को अपने प्रेम से भर रही हूं। अप्रैल 2025 की रात का अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं दुकान बंद करके घर जा रहा था। मेरा नाम जब तो वैसे भी निरंतर चलता रहता था। सड़क पर एक ट्रक खड़ा था। मैं अपनी बाइक से उसे ओवरटेक करने लगा। तभी सामने से तेज गति से आती एक गाड़ी की तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले मेरी बाइक अचानक रुक गई और मुझे किसी ने पीछे खींच लिया। मैंने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। समझ में नहीं आया कि यह क्या हुआ, किसने मुझे खींचा। अगर खींचा ना होता तो शायद एक्सीडेंट होना तय था। घर पहुंचकर जब मैं बिस्तर पर लेटा तो एक ही विचार आया, मेरे प्राण राधा रानी के सिवाय कौन बचा सकता है। मैं देर रात तक रोता रहा। हृदय में कृतज्ञता का सागर उमड़ पड़ा। मैंने अनुभव किया कि वाकई राधा रानी हर समय मेरे साथ है। 1.5 साल के भीतर मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। व्यवसाय सुधर गया, घर का वातावरण शांत हो गया, मन की नकारात्मकता समाप्त हो गई। सबसे बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि अब मेरा नाम जब कभी बंद नहीं होता। चाहे मैं कहीं भी रहूं, क्या भी कर रहा हूं, नाम अपने आप चलता रहता है। गुरुजी आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपने मुझे नाम रूपी पारसमणि देके मेरे जीवन को सही दिशा दे। आज मैं यह अनुभव साझा इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई और भी यदि जीवन की कठिनाइयों से घिरा हो तो समझे कि भगवान का नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। ज्योतिष, उपाय, दान, दक्षिणा ये सब तभी फलदायी होते हैं जब हृदय में सच्ची श्रद्धा और नाम का आश्रय है। राधा नाम केवल शब्द नहीं है, वह प्रेम, शक्ति और अनंत करुणा का स्वरूप है। गुरुजी आपने मुझे जो दिया वह केवल एक मंत्र नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल देने वाला मार्ग था। मेरे जीवन में राधा नाम जप और गुरु कृपा से जो चमत्कार हुए वह शब्दों से परे है। पर मैं इतना अवश्य कह सकता हूं, जिस क्षण आप सच्चे मन से नाम जप शुरू करते हैं उसी क्षण से भगवान आपके जीवन में कार्य करना शुरू कर देते हैं। वह चुपचाप आपकी रक्षा करते हैं, आपकी दिशा बदल देते हैं और अंततः आपको
अपने प्रेम में लीन कर देते। आज मैं पहले की तरह व्यापार करता हूँ, परिवार के साथ समय बिताता हूँ, परंतु भीतर से मैं पूरी तरह से बदल चुका हूँ। अब मेरे जीवन का आधार केवल राधा नाम, राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, जब आपके जीवन में कोई सहारा नहीं होता है, उस समय राधा नाम आपके जीवन में रंग भर देता है। आपको सब्र रखते हुए भाव और विश्वास के साथ निरंतर नाम जप करते रहना है। कल्याण वह तो अवश्य होकर रहे। प्रारब्ध के कारण थोड़ी देरी लग सकती है, किंतु कृपा जरूर हो। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिसका वीडियो बनाकर मैं अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए। राधे राधे।